कि वो जितने क्रिमिनल्स हैं उस नेचर के क्रिमिनल्स को अलग-अलग पोर्शन दिए गए हैं, दीवारों पे तस्वीर लगाई गई हैं कि हम आईटी की इंजेक्शन करके इन क्रिमिनल्स को पकड़ सकें, सर्विलेंस कर सकें और उनके बारे में इतना जान सकें जितना खुद भी अपने बारे में नहीं जानते। यहाँ जो वाल है इस पे इस वक्त कितनी तस्वीर अवेजा हैं और यहाँ जितने भी क्रिमिनल हैं उनकी तस्वीर के साथ उनका डेटा का रिकवर करने का मयार क्या है और कैसे आप डिटेक्ट करते हैं कि ये क्रिमिनल इस शोबे से मुंसलिक है। हर चीज़ के बारे में उसे डिजिटली और सर्विलेंस उसके टेक्निकली डाटेकली उस तमाम उन क्रिमिनल्स की और उन चीज़ों की निगरानी करें। 5 साल 5.5 साल में जितने भी क्रिमिनल्स हैं और वो रिपीटडली वारदातें कर रहे हैं, ये उनकी तस्वीर है। काफ़ी सारे क्रिमिनल्स जो है वो इलाका छोड़ गए थे क्योंकि अब क्रिमिनल्स को पता है कि वो 1000-1200 पुलिस अफसरान जो है वो हमें नहीं देख रहे, बल्कि 30-35 लाख जो सरगोदा की लोग हैं वो हमें देख पा रहे हैं, वो हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्या ये जो क्रिमिनल यहाँ मौजूद हैं उनकी जब नाके पे बायोमेट्रिक की जाती है तो क्या उससे भी शनाख्त हो जाएगी कि ये पेशावर मुलजिम है या मुजरिम है और ये दरकार है, भी इख्तियारी है, वांटेड है? कि ये वो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने माशरे को तंग किया हुआ था और माशरे के नसूर थे। अब उनकी निगरानी हम बाकी तरीक़ों से कर रहे हैं, लेकिन इस रूम में उनको सजा के एक बंद करके उनकी निगरानी हम कर रहे हैं। क्या इसका फ़ायदा आपको मिलना शुरू हुआ? इसकी वसादत से आपने अब तक कोई बड़े इश्तिहारी पकड़े हैं? अपने बच्चों को ज़रूर ट्रेन करें, जो भी उसमें इंटरफेयर करता है, गलत करता है, वो फ़ौरन शोर करें, फ़ौरन उसके बारे में बात करें, उनको हौसला दें ताकि वो दोस्तों की तरह आपसे बात कर सकें। डिजिटल पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान सैयद ज़वार हुसैन काज़मी सरगोदा से आपके साथ है। नाज़रीन किराम, जुर्म और मुजरिम किसी भी माशरे का अहम जुज़ है, लेकिन जुर्म के साथ जब टेक्नोलॉजी अटैच होती है तो क्या रिजल्ट निकलते हैं, इसका वाज़ह सबूत सरगोदा में है। सरगोदा में पंजाब पुलिस सरगोदा पुलिस की मदद से एक वाल तामीर की गई है। इस वाल का मकसद क्या है, इस वाल से क्या क्या फ़ायदे हासिल हुए हैं, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं SP इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास चद्दर, इनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वाला सर, ये वाल आपने तामीर की है, बनाई है, इसमें 10,000 से ज़्यादा क्रिमिनल हैं जो आपने यहाँ अवेजा किए हैं, इसका सर मकसद क्या है? बुनियादी मकसद जो है वो अपनी जो क्रिमिनल्स की या क्राइम की डिटेक्शन है उसको बेहतर बनाना है। मकसद ये है कि जब भी किसी विक्टिम किसी मुद्दई के साथ वारदात होती है तो आमतौर पे उसकी मेमोरी बिल्कुल फ्रेश होती है। जैसे इस वक्त गुजरता है वो मेमोरी, मैं समझता हूँ कि वो खता जाता है और वो उसके लिए क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना ज़रा मुश्किल होता है। वैसे भी हमारे पास ये जो 10,000 लोगों का रिकॉर्ड है वो डिजिटली लैपटॉप में और बाकी डिवाइसेस में मौजूद है, लेकिन पहले मैं गुजारिश कर रहा था कि अगर हम वो सीरीज मुसलसल देखें 2-4 मिनट तो उनमें से सिमिलैरिटी का एलिमेंट आ जाता है, उसमें हम फिर फ़र्क नहीं उस तरह का इस्टेब्लिश कर सकते। तो ये दीवार बनाने का मकसद ये था कि वो जितने क्रिमिनल्स हैं उस नेचर के क्रिमिनल्स को अलग-अलग पोर्शन दिए गए हैं, दीवारों पे तस्वीर लगाई गई हैं ताकि जो विक्टिम है वो बड़े एहतराम से, एतमाद से, बड़े फोकस से इन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सके। अगर किसी के साथ वारदात होती है वो 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद इस वाल के पास पहुंच जाता है या इस रूम में पहुंच जाता है, तो वो उस नेचर का क्राइम, जिस नेचर का वो विक्टिम बना है उस क्राइम का, उसके मुताबिक ही वहाँ तस्वीरें लगी होंगी। अगर उसके पास रोड पे वारदात हुई है तो वो रोड रॉबरी वाले लड़के जो हैं क्रिमिनल्स, उनकी तस्वीर होंगी जो आही कुछ एरिया से। मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन लास्ट 5 साल 5.5 साल में जितने भी क्रिमिनल्स हैं और वो रिपीटडली वारदातें कर रहे हैं, ये उनकी तस्वीर है। वो लोग हैं जो रिपीटर हैं, वो लोग हैं जो जेल जाते हैं, सुलह करके फिर आते हैं, फिर क्राइम करते हैं और वो मौजूद हैं माशरे में। उनकी सर्विलेंस, उनकी निगरानी के लिए
और उनकी शनाख्त के लिए खालिस्तान इसका मकसद ये था कि हम डिटेक्शन कर सकें मैक्सिमम। जब डिटेक्शन करेंगे तो डिटेक्शन का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो प्रिवेंशन की सूरत में होता है, यानी क्राइम की कमी की सूरत में होता है। अच्छा सर, मैं आपकी मौजूदगी में फ़ायदा उठाते हुए ये भी जानना चाहूँगा कि ये आइडिया कैसे आपको आया, यहाँ से पहले क्या ये निज़ाम काम कर रहा है और उसके फ़वाइद कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिले हैं? देखें जी, मेरा चूँकि मैं पहले इस पर काम कर चुका हूँ, 5-6 साल पहले मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मैंने इस तरह की एक्टिविटी की थी और उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हुआ था। क्रिमिनल्स पे भी उसकी मैं समझता हूँ कि मैसेज गया था कि हमारी सर्विलेंस जब ज़्यादा आंखें और ज़्यादा लोग कर रहे हैं, और जो दूसरा डिटेक्शन वाला मामला था वो भी पॉसिबल हुआ था। मैं समझता हूँ कि तकरीबन काफ़ी सारी इबादतें इसमें ट्रेस हुई थी। काफ़ी सारे क्रिमिनल्स जो है वो इलाका छोड़ गए थे, क्योंकि अब क्रिमिनल्स को पता है कि वो 1000-1200 पुलिस अफसरान जो है वो हमें नहीं देख रहे, बल्कि 30-35 लाख जो सरगोदा के लोग हैं वो हमें देख पा रहे हैं, वो हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मैं समझता हूँ उनकी सर्विलेंस जैसे हम डिजिटली करते हैं, जैसे हम बाकी टैक्टिक्स से करते हैं, सोशल मीडिया से करते हैं, ये एक मैनुअल तरीका है लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीका है किसी भी क्रिमिनल्स पे नज़र रखने का, उसको क्रिमिनल्स बिहेवियर और क्रिमिनल एक्टिविटी से रोकने का, और उसको अगर वो क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसको डिटेक्ट करने का। अच्छा सर, गुजारिश है, सरगोदा में इस वक्त 26 थाने एक्टिव हैं पुलिस स्टेशन, और पिछले दिनों आपने लैपटॉप भी तकसीम किए। क्या वो लैपटॉप जो तकसीम किया आपने इसी जोन से आपका सिस्टम का हिस्सा थे, और इससे आपको कितने कोई जोन से हैं क्रिमिनल क्राइम पेशा अनासर जो हैं उनको पकड़ने में मदद हासिल हुई है, या इसके फ़ायदे जो हैं फ़वाइद जो हैं ये आम जो शहरी हैं वहाँ तक पहुँचने शुरू हो गए? देखें ये बेसिकली तो इनिशिएटिव हैं जो हमारे RPO साहब सरगोदा जनाब शहजाद आसिफ साहब ने इसको ये राह मुतय्यन की है, ये सिलसिला बनाया है इनिशिएटिव लेने का। उन्होंने सारे वसाइल दिए हैं, गाइडलाइन दी है, कमांड दी है और सारा एडवाइस किया है, उसके मुताबिक सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। ये भी छोटा सा इनिशिएटिव जो है उनकी एडवाइस था। और उसके अलावा हम डिजिटल ब्रेन का जो हमने आइडिया इस्टेब्लिश किया है वो ये है कि वो एक पर्सन जो हमारा है वो एक महसूस एरिए के हर चीज़ के बारे में उसे डिजिटली और सर्विलेंस उसके टेक्निकली डाटा के लिए वो तमाम उन क्रिमिनल्स की और उन चीज़ों की निगरानी करे। तो जो डिजिटल ब्रेन वाला मामला है उसमें जो तकरीबन हर थाने में एक पर्सन दिया गया है, उसको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की पूरी फैसिलिटी दी गई है, लैपटॉप दिए गए हैं, सारे सॉफ्टवेयर उसे इंस्टॉल करके दिए गए हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, उसे लर्निंग की गई है, उसे टास्किंग की गई है। तो सारे काम का मकसद ये था कि जो नए चैलेंजेस हैं क्रिमिनल्स के और क्राइम के, उनको मीट किया जा सके। साथ साथ जैसे क्राइम की नेचर चेंज हो रही है, क्रिमिनल तेज़ हो रहा है, ऐसे पुलिस अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी बहुत ज़रूरी थी ताकि हम उनसे बेहतर अहलियत रखते हुए कंट्रोल कर सकें, काबू कर सकें। तो ये सारा मकसद ये था कि हम IT की इंडक्शन करके इन क्रिमिनल्स को पकड़ सकें, सर्विलेंस कर सकें और उनके बारे में इतना जान सकें जितना खुद भी अपने बारे में नहीं जानते, ताकि उनको काबू रखना और उनकी निगरानी करना और उनको क्रिमिनल बिहेवियर से बचाना जो है या अवॉइड करवाना, ये हमारा फ़र्ज़ है। और वो अगर हम ये फ़र्ज़ इफेक्टिव तरीके से निभा सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि माशरे में सुकून रहेगा और जो आम शहरी हैं वो महफूज रहेंगे। अच्छा, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि यहाँ जो वाल है इस पे इस वक्त कितनी तस्वीर आवेज़ा हैं, और यहाँ जितने भी क्रिमिनल हैं उनकी तस्वीर के साथ उनका डेटा का रिकवर करने का मयार क्या है, और कैसे आप डिटेक्ट करते हैं कि ये क्रिमिनल इस शोबे से मुंसलिक है, ये मखसूस क्राइम करता है, या ये चोर है, या डकैत है, या ये कत्ल करने वाला है, या पेशावर कातिल है, या उजरती कातिल है, ये कैसे आप डिटेक्ट? देखिए हमारी टीम ने इस पर सडनली ये घूमने तैयार हो गया, बड़ा इस पर एफर्ट किया है, बड़ी मेहनत की है। तमाम कैटेगरी के क्रिमिनल्स का डाटा सेपरेट किया है, सेपरेट करके फिर उनको नंबरिंग की है। अब किसी भी आप किसी पिक्चर का पे लिखे हुए नंबर पे या आपको आइडेंटिफाई होगा तो आप देखेंगे तो उसके एंड पे पूरी डिटेल होगी, यानी कि उस पर्सन का पूरे वर्सेस उसका एड्रेस, उसके फैमिली मेम्बर, उसके नंबर, उसका सोशल मीडिया और इवन कि उसके जो साथी मुलजमान हैं उन सारी डिटेल होगी। और ये भी उनका जो जुडिशल स्टेटस होगा, जो उन्होंने सबका मुकदमों में जो कुछ जो उनके खिलाफ लीगल एक्शन हुआ है वो सारी की सारी डिटेल होगी। तो 1 क्लिक में उस पर्सन के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन, जितनी वो उसे खुद भी नहीं पता, वो हमारे पास
होगी, हमें उसको पकड़ना और उसको कानून की अदालत में लाना, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और उसको ट्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि जितने भी यहाँ शहरी हैं उनकी रसाई भी इस रिकॉर्ड तक है, या फिर वो कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या फिर वो मुतल्लिका थाने से रब्ता करेंगे, उनकी FIR दर्ज होगी, उसके बाद वो शनाख्त के लिए यहाँ आएंगे। आम शहरी के हवाले से बताएं कि उसकी रसाई यहाँ तक है। देखें जी, कोई बैरियर नहीं। जो भी शहरी जिसके पास सबका 2 महीने 4 महीने पहले भी वारदात हुई है, तो वो अगर उसके माइंड में मेमोरी फ्रेश है, वो समझता है कि वो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके साथ वारदात हुई है लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया, उसके साथ वारदात हुई है लेकिन वो अभी सही आइडेंटिफाई नहीं कर सका, तो वो थाना कैंट में जो मरकज़ी सेंट्रल प्लेस है जिस सरगोदा की, वहाँ आ सकता है। हर वक्त ये रूम खुला है, हमारा वहाँ बंदे मौजूद हैं, वो जब भी आए आके आइडेंटिफाई करे, अपनी रीज़न बताए आने की और थोड़ी सी डिटेल बताया कि मेरे साथ कब वारदात हुई थी, तो वो आके आइडेंटिफाई करे। मकसद यही है कि आम लोग ये देखें और दोनों चीज़ें देखें, अपनी क्रिमिनल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी, और ये फिर ये भी देखें कि ये वो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने माशरे को तंग किया हुआ था और माशरे के लिए नसूर थे। अब उनकी निगरानी हम बाकी तरीक़ों से कर रहे हैं, लेकिन इस रूम में उनको सजा के एक बंद करके 10,000 क्रिमिनल को उनकी निगरानी हम कर रहे हैं। अच्छा सर, 10,000 से ज़्यादा क्रिमिनल आपने बताए हमारे पास यहाँ हैं, और यहाँ मैं देख रहा हूँ तस्वीर लगी हुई है, इसमें ख़वातीन भी हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये ख़वातीन जो है, क्या ये भी पेशावर मुजरिम है, ये भी रिकॉर्ड याफ्ता है? देखें जी, वो सारी भी ख़वातीन हैं जो मुख्तलिफ क्राइम में जेल में गई हैं, रिपीटेडली बार गई हैं, उन्होंने वारदातें की हैं, किसी ने नुकरानी के रूप में की है, किसी ने खातून डकैत के तौर पे की है, और इसमें आम तौर पे ख़वातीन की विक्टिम भी मोस्टली ख़वातीन ही होती हैं। सही। और ये बदकिस्मती से वो ख़वातीन इस नेचर की होती हैं कि वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाती, वो उस लेवल की पुलिस की एक्सेस उन तक नहीं होती, पुलिस के रिसोर्स तक ख़वातीन की एक्सेस नहीं होती, जिस वजह से ये क्राइम कम डिटेक्ट होता है। लेकिन अब आसानी हो जाएगी कि कोई भी बापर्दा खातून इस कमरे में हमारी अपना कंप्यूटर ऑपरेटर जो खातून बैठी होगी उसके पास आके इन क्रिमिनल ख़वातीन को आइडेंटिफाई कर सकती है। आमतौर पे जब खातून वारदात करती है तो खातून के साथ वो आमतौर पे उनका इंटरेक्शन होता है, उस वक्त उन्होंने कोई नकाब वगैरह नहीं लिया होता, तो शनाख्त कंपैरेटिवली आसान होती है। अब जब भी कोई इस तरह की वारदात होगी तो वो ख़वातीन यहाँ बड़े इज़्ज़त एहतराम आसानी से और बिल्कुल बापर्दा तरीके से आके उन ख़वातीन क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकेगी, और जो कम रेशो है इस तरह की ख़वातीन क्रिमिनल की ट्रेसिंग की, वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और इस नेचर का जो क्राइम है जिसमें ख़वातीन नुकरानी के रूप में या डकैत के रूप में इन्वॉल्व होती हैं, उनको ट्रेस करना और डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। अच्छा सर, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ तस्वीर के दरमियान जैसे ये लिखा हुआ है 381A PPC, ताजीरात 392 PPC, इसका क्या मकसद है? ये क्या कोई कैटेगरी रखी है आपने इसका? ये नेचर ऑफ क्राइम है। अगर कोई वहाँ से कोई पर्सन आएगा तस्वीर देखने तो हम दिखा सकेंगे कि ये मोटरसाइकिल चोर है, ये कार चोर है, ये वो लोग हैं जो स्ट्रीट क्राइम करते हैं, ये वो लोग हैं जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग सिर्फ करते हैं, ये वो लोग हैं जो मवेशी चोर हैं, और ये वो लोग हैं जो हाउस रॉबरी करते हैं। इस तरह नेचर ऑफ क्राइम अलग है ताकि आने वाले को वो 10,000 तस्वीर न देखनी पड़े, बल्कि 200-400 तस्वीर जो सेपरेट की हुई हैं या 1000 तस्वीर उस नेचर ऑफ क्राइम के हवाले से या सेपरेट की हुई हैं उसको देख सकेगा। तो ये उन आइडेंटिफिकेशन के लिए और विजिटर को आसानी फराहम करने के लिए और उसके क्राइम के मुताबिक जल्दी ना पॉसिबल बनाने के लिए इनको क्लासिफाई किया गया है, सेपरेट किया गया है। अच्छा सर, ऐसा है कि नाके पे जैसे बायोमेट्रिक होती है, देर सवेर में अक्सर पुलिस एहलकार जो है चेक करते हैं, क्या ये जो क्रिमिनल यहाँ मौजूद हैं उनकी जब नाके पे बायोमेट्रिक की जाती है तो क्या उससे भी शनाख्त हो जाएगी कि ये पेशावर मुलजिम है या मुजरिम है और ये दरकार है, अभी इश्तियारी है, वांटेड है? इसके हवाले से कुछ बताएं। ये जो सारा डाटा है ये हमारे स्कैन सिस्टम में मौजूद है जो हमारी पुलिस के पास है, और कोई क्रिमिनल अगर किसी नाके पे पुलिस फिंगरप्रिंट लेती है उसका पूरा डाटा उसके सामने आ जाता है। लेकिन वहाँ जो रशी एरिया में रश में पुलिस चेकिंग कर रही होती है, इतने लोगों को शायद आइडेंटिफाई करना इस तरह फिंगरप्रिंट करने कंपैरेटिवली मुश्किल होते हैं। लेकिन बहरहाल पुलिस को के पास हमारे आरपीओ साहब ने बहुत ज़्यादा इसमें इनिशिएटिव लेके उनको गैजेट्स के हवाले से बड़ा मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट कर दिया है, उनको बड़ा खुद फील कर दिया है कि सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं कि वो
पूरी एफर्ट से पूरी इफेक्टिवली वो सारे टूल इस्तेमाल करें तो पुलिस सर्विस बेहतर हो सकती है। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि जैसे आपने तस्वीर यहाँ लगाई हुई हैं, क्या इसका फ़ायदा आपको मिलना शुरू हुआ? इसकी वसादत से आपने अब तक कोई बड़े इश्तिहारी पकड़े हैं? इसके बारे में कुछ देखिए जी, हमारी इसके बाद डिटेक्शन, एक तो प्रिवेंशन हुई है, यानी कि लोगों को अब पता है कि अब जितना भी क्राइम करेंगे फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाएंगे। लोग विजिटर आ रहे हैं, वो तस्वीर देख भी रहे हैं, और उसके अलावा हालिया दिनों में काफ़ी सारी गैंग्स भी हमने पकड़ी हैं। उसमें जो मिसिंग चाइल्ड हैं उनके हवाले से भी इस पर काफ़ी काम हुआ है, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करने में भी बहुत ज़्यादा आसान हुआ है। अगर नया भी सिलसिला शुरू हुआ है तकरीबन 1 वीक से, लेकिन इसके बड़े अच्छे नतीजे जाना शुरू हो गए हैं, और इंशाल्लाह ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये क्राइम के डिटेक्शन और प्रिवेंशन में बहुत मददगार साबित होगा। अगर कोई आम शहरी आपको यहाँ क्रिमिनल देख लेता है और वो आपको बताता है कॉल करके कि हमारे इलाके में इस टाइप का क्रिमिनल शख्स मौजूद है या मुश्तबा अफराद मौजूद हैं, क्या आप उसकी शनाख्त जाहिर करेंगे या उसको सीगा राज में रखेंगे और अपनी कार्रवाई करेंगे? यही तो बात है कि हम गुजारिश कर रहे हैं लोगों से कि वो उनकी बिल्कुल नाम सीगा राज में रखा जाएगा, वो पुलिस पे ट्रस्ट करें। पुलिस उनके लिए बड़े मसाइल का सामना करती है। हम आप बेशुमार इर्द गिर्द आपके ज़ख्मी गाजी हैं, शहीद हैं पुलिस के, वो उनके लिए, पब्लिक के लिए, मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए वो सारी कुर्बानियाँ देते हैं। तो उनका हक़ है कि उन पर ट्रस्ट करें, उन पर ट्रस्ट करें, वो आपके ट्रस्ट पे पूरा उतरेंगे, और इंशाल्लाह जो लोग हैं उनकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत में अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। उन्हें सिर्फ ट्रस्ट दें, वो आपके एतमाद पे बिल्कुल पूरा उतरेंगे। डिजिटल पाकिस्तान की आवाज़ ना सिर्फ पंजाब, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ जाती है। मैं चाहूँगा इमरान अब्बास चदर साहब आखिर में इस हवाले से पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें तो लाजम ज़रूर पैगाम दें। देखिए जी, एक तो मेरी गुजारिश होगी कि जो पहले मैंने गुजारिश की है, पुलिस पे ट्रस्ट करें, अपने इर्द गिर्द मौजूदा सिक्योरिटी सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए अपने इर्द गिर्द कोई मशकूक एक्टिविटी होती है, मशकूक पर्सन होता है, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती है जिसमें पुलिस भी एक बेसिकली कॉमन सेंस ही है, आपकी कॉमन सेंस ऑब्जर्व करती है कि ये ज़रा रूटीन से हट के चीज़ें हैं, तो पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें। दूसरा, अपने बच्चों को ज़रूर ट्रेन करें कि वो उनको नए कमिंग जो चैलेंजेस हैं बच्चों को मौजूदा सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के बाद उन्हें किस तरह का होना चाहिए, आपके छोटे बच्चों को किस तरह बिहेव करना चाहिए, उनकी ज़रूर लर्निंग, उन्हें कम से कम गुड टच और बैड टच की तालीम दें, बल्कि उन्हें ये तालीम दें कि आप नो टच वाली बात करें, कि कोई इस तरह की अगर कोई हरकत करता है तो उनकी जिस्म, उनकी शख्सियत, इनविजिबल शख्सियत पे उनका हक़ है, वो उससे प्यार करें। जो भी उसमें इंटरफेयर करता है, मुदाखलत करता है, वो फ़ौरन शोर करें, फ़ौरन उसके बारे में बात करें, उनको हौसला दें ताकि वो दोस्तों की तरह आपसे बात कर सकें। अपने बच्चों की बड़ी केयर करें, उनके साथ खुद भी प्यार करें, और उन बच्चों को उनको अपने साथ प्यार करने का उन्हें एहसास दिलाएं कि उन्होंने अपने जिस्म को, अपने शख्सियत को किस तरह महफूज रखना है, किस तरह परमानेंट रखना है, और किस तरह किसी भी विक्टिमाइजेशन से बचाना है। तो उसके लिए नए चैलेंजेस, नए दौर के मुताबिक उन बच्चों को एजुकेट करना, उनको एतमाद देना, और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को बच्चों के बजाय दोस्त बनाएं, दोस्तों की तरह उनसे बातें करें, दोस्तों की तरह शेयरिंग करें, और हर वो चीज़ जो आपके पास है, जो आप परसीव कर रहे हैं, माशरे में देख रहे हैं, उन तक नहीं पहुंची, उन तक पहुंचाएं, ताकि वो नए कमिंग चैलेंजेस, कमिंग जो टाइम है उसके लिए अपने आप को तैयार करें, और तैयार करके उस तरह की किसी विक्टिमाइजेशन का शिकार ना हो जिस तरह के वाक़यात हालिया कुछ टाइम से हो रहे हैं। और ये सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि वालिदैन भी केयर करें, वो अपने बच्चों की शख्सियत को भी मजबूत बनाएं, और बच्चों को अपने साथ प्यार करने की और अपनी हिफाजत करने का जो एक मैं समझता हूँ कि उन्हें इल्म होना चाहिए, एक प्रैक्टिस होना चाहिए, वो ज़रूर लर्न कराएँ, उसके लिए खुद भी सीखें और बच्चों को भी सिखाएं, ताकि किसी तरह के नाशुमार वाक़या से वो खुद भी महफूज रहें, और उनके बच्चे जो हैं वो भी अपनी पूरे जिस्म और पूरी शख्सियत के साथ हमेशा के लिए महफूज रहें। जी, अगर आपके साथ होता है कुछ जुर्म तो एक वाल आपका मुजरिम आपको पकड़वा सकती है। बहुत खूबसूरत पैगाम के साथ इमरान अब्बास चद्दर ने कहा कि अगर आप पुलिस पे यकीन करेंगे तो आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ा अच्छा पैगाम इनका कहना यह था कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। जब आप बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे तो एक बेहतर माशरा तश्कील देंगे और एक ज़िम्मेदार शहरी बनेंगे। और यकीनन एक ज़िम्मेदार शहरी
क्राइम की शरह कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा कर सकता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान ज़वार काज़मी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।